इस आदमी को जीने की इच्छा नहीं रही। उसने हवाई जहाज के पंख काट दिए, सीट पर लेटकर मौत का इंतजार कर रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब विमान जमीन से टकराकर विस्फोट हुआ तो आवाज सुनकर आने वाली एम्बुलेंस ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि पास में टूटी विमान को स्ट्रेचर पर उठाया। यह देखकर बोपाई तुरंत स्तब्ध हो गया। इसलिए निराश होकर वह फिर सड़क के बीचों बीच लेटकर गाड़ियों से टकराने का इंतजार करता है। पर उम्मीद नहीं थी। जैसे ही रोलर पासिन उसे छूने वाला था, एक सड़क लाने वाले बुजुर्ग ने इसे कुत्ते के मल समझकर हटा दिया। इसके लिए बोपाई के पास शब्द नहीं रहे। कोई उपाय न होने पर इस बार वह सीधे नौसेना के प्रशिक्षण आधार पर गया। वहां उसने मिसाइलों द्वारा बिखरे हुए साइन बोर्ड को देखा और तुरंत उत्तेजित होकर ऊपर खड़ा हो गया। हालांकि मिसाइलों की एक भीड़ के गुजरने के साथ वह आश्चर्यजनक रूप से साइन बोर्ड के केंद्र में बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। इसने बोपाई को बहुत निराश किया, क्योंकि अगर वह अभी अस्पताल में नहीं पहुंचेगा तो उसके पड़ोसी ब्रूटो उससे आगे निकल जाएगा। इसके साथ ही उसने दीवार को सहारा देने वाली लकड़ी को लात मारी और दीवार तुरंत उसकी ओर गिरने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके यहाँ भी बोपाई जैसी ही स्थिति हुई। यह देखते हुए कि वह सब कुछ सुगमता से बच गया है, ब्रूटो ने तुरंत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर यहाँ से कूदकर घायल होने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह सोच रहा था कि वह अस्पताल पहुंच जाएगा, उसे नहीं पता था कि नीचे गद्दे वाले गोदाम थे। ब्रूटो के पास उसकी तारीफ के शब्द नहीं थे, लेकिन वह चतुर था और जल्द ही एक उपाय सोच लिया। उसने पहले एक लाल कपड़ा लेकर बूढ़े बैल को गुस्सा कराया। फिर जब बैल उसके पास दौड़ने आया, उसने सबसे स्पष्ट स्थान पर खड़ा होकर मौत का इंतजार किया। पर उम्मीद नहीं थी। दौड़ रहा बैल अचानक रुक गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह ब्रूटो के पीछे पुल पर खड़ी माता बैल थी।